अब द रॉक ने क्यों हेल्प की है भाई ड्रू मैकिंटायर की? भाई ये जो यानी कि बात है ना एकदम से क्लियर है, क्योंकि द रॉक की जो अब शॉकिंग मूवमेंट हमें ट्रिब्यूट देखने को मिलेगी यानी कि ड्रू मैकिंटायर के साथ, तो बहुत ही एडवेंचर होने वाली है जहाँ तक स्टोरी। आपको तो पता चल ही गया होगा कि यानी कि इस कार्यक्रम के जो पीछे यानी कि मेन बंदा है तो वो द रॉक है। ऑफिशियली भाई हमें उस नज़र से देखना चाहिए जो यानी कि पहली यानी कि पिछली रेसलमेनिया हुई थी, तो कितने यानी कि गंदे तरीके से जो है यानी कि द रॉक ने ट्रोल किया था कोडी रोड्स को। और भाई अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे लगता है कि पॉसिबली हमें यहाँ पे एक और न्यू स्टोरी लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और वो ड्रू मैकिंटायर और वर्सेस रोमन रेंस के बीच में होगी, जो कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को लेकर के डिसाइड करने वाले हैं यानी कि फाइनल द रॉक। और भाई एक और शॉकिंग ट्रिब्यूट भी है, और ये है कि यानी कि सैमी ज़ेन यानी कि फाइनल जो है कंटेस्टेंट बनने वाले हैं रॉयल रंबल की हिस्ट्री में, और वो जाएंगे चैलेंज करने ड्रू मैकिंटायर को ऊपर। ऐसा तो तभी होगा ना जब सैमी ज़ेन जीतेंगे रॉयल रंबल, और फिर यानी कि जीतना पड़ेगा उससे यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप यानी कि ड्रू मैकिंटायर से। खैर भाई ये तो आपको स्टोरी पता है, क्योंकि जो भी बंदा रॉयल रंबल जीता है तो वो किसी के भी अगेंस्ट यानी कि दूसरे बंदे ओपोनेंट को चैलेंज कर सकता है। हम बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में, तो देखो भाई हाल ही में द रॉक यानी कि फाइनल यानी कि बॉस ने जो यहाँ पे प्लानिंग की और गेम चलाई, तो भाई यानी कि कुछ सोच समझ कर यानी कि ऐसा यानी कि षड्यंत्र रखा होगा यानी कि ट्रिब्यूट करने के साथ साथ जो एक मर्चेंडाइज को एक अच्छे लेवल पर यानी कि ला सकती है, और वो यही बंदा है ड्रू मैकिंटायर। अब ड्रू मैकिंटायर की इस स्टोरी में भाई चार चांद लग लग गए हैं, मुझे तो ये बात पता है और आपको भी ये बात रियलाइज़ हो गई होगी, क्योंकि भाई स्मैकडाउन के यानी कि ऑफर होने के बाद हमें क्या कुछ नया देखने को मिला यानी कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर के। तो उसने यहाँ पे दूसरी यानी कि चैलेंज यानी कि जो दी है यानी कि शिंसुके नाकामुरा को। ड्रू मैकिंटायर का ये फर्स्ट ऑल ऑफ द यानी कि टाइम यानी कि ऑफर होने के बाद स्मैकडाउन के बाद जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यानी कि स्मैकडाउन ऑफ हो गया था, तो उस तरीके से हमें एक और एडवेंचर्स यानी कि मैचेस देखने को मिली थी जो हमें शॉकिंग यानी कि ट्रिब्यूट पे ले जा सकती है। और भाई कुछ भी हो यानी कि स्मैकडाउन के ऑफर होने के बाद जो मैचेस हुई है ना, तो वो बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग हुई है। आप देख सकते हो कि किस किस के नाम है, और सबसे जो मेन यानी कि इंजरी की जो मैच हुई थी यानी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शिंसुके नाकामुरा की हुई थी। सच में भाई स्मैकडाउन के यानी कि ऑफर होने के बाद भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, ये हमने बिल्कुल भी रियलाइज नहीं किया था। यहाँ पे सबसे देख सकते हो कि जेउसो के यीड़ के चैट के नारे भी लग रहे थे। अब बात करते हैं हम भाई यानी कि यहाँ पे कोडी रोड्स को लेकर के भाई हम बात करेंगे। देखो भाई कोडी रोड्स का ऐसा समझ लो कि यानी कि हिल टर्न आ चुका नहीं है, आने वाला है, ऐसा समझ लो आप लोग। और मुझे लगता है कि शायद ये यानी कि दूसरी बार भी, यानी नहीं दूसरी बार नहीं, मुझे लगता है कि चौथी या फिर या पांचवी बार यानी कि मैच होने वाला है यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। क्योंकि आप भाई यहाँ पे देख लो, क्योंकि यानी कि जो गड़े हुए मुद्दे होते हैं ना वो यहाँ पे पहले ही यानी कि उठा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये यानी कि ट्वीट्स यानी कि किए जा रहे हैं कि यानी कि फिर से यानी कि जो हमें मैच देखना होगा यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। मतलब भाई कि कोडी रोड्स का जो मैच है यानी कि वो फिक्स हो गया है यानी कि ड्रू मैकिंटायर के साथ, और वो जब चाहे यानी कि कभी भी वो कर सकते हैं, चाहे यानी कि रॉयल रंबल के बाद या फिर रॉयल रंबल से पहले टाइम के अगेंस्ट में। रॉयल रंबल की हम मूवमेंट्स को लेकर के देखते हैं सही नज़र से, तो भाई देखो यानी कि यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन लिया गया है यानी कि सैमी ज़ेन के अगेंस्ट रॉयल रंबल जीतने के अगेंस्ट, तो वो हो रहा है यानी कि आपको तो पता है कि वो सऊदी अरेबिया में हो रहा है रॉयल रंबल। और आपको तो पता होगा कि यानी कि सैमी ज़ेन जो बंदे हैं वो रॉयल रंबल हिस्ट्री को लेकर के कितनी यानी कि शॉकिंग यानी कि प्लानिंग करते हैं, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वो सबसे यानी कि फेवरेट बंदे हैं सैमी ज़ेन। और भाई शायद हमें कुछ ऐसी भी यहाँ पे शॉकिंग मूवमेंट हमें देखने को यानी कि पड़ेगी यानी कि सैमी ज़ेन के अगेंस्ट। शायद यानी कि फाइनल कंटेस्टेंट जो यानी कि अनाउंस किया जाता है ना रॉयल रंबल के लिए, तो वो यहाँ पे सैमी ज़ेन ही ना बने, और सैमी ज़ेन अगर होते हैं तो ऐसा समझ लो कि वो जीतते हैं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। और भाई स्मैकडाउन के हमें इस वीक को भी देखने को मिलेंगे सैमी ज़ेन, जहाँ पे उसका मैच किया गया है फिक्स। और स्मैकडाउन का यानी कि जो ट्रिब्यूट वाला शो होगा अभी के टाइम में वो भी अच्छा चल रहा है ऐसा समझ लो, क्योंकि सैमी ज़ेन को लेकर के अभी के टाइम में बहुत सी यानी कि थॉट्स निकल के आए हैं, खास करके एक यानी कि मेन मुद्दे के ऊपर, और वो है रॉयल रंबल हिस्ट्री ऑफ द प्लान। और भाई सैमी ज़ेन की जो ज़्यादातर की यानी कि मुझे लगता है जो स्टोरी लाइन यानी कि अच्छी भी हुई थी यानी कि ड्रू मैकिंटायर के साथ जब वो मैचेस कर रहे होते हैं, तो अभी के टाइम में वो जो है ना यानी कि एक डिफरेंट मूवमेंट में यानी कि हारने के मूड में है। आप ऐसा समझ लो कि जो बंदा बी रेडी नहीं होता है ना, मतलब जो हारने की यानी कि एक आगार पर ऊपर यानी कि होता है, तो उस तरीके से हो सकता है। मगर यहाँ पे चांसेस हो सकता है यानी कि रॉयल रंबल अगर जीत जाते हैं तो पॉसिबल भी मुझे लगता है कि यानी कि सैमी ज़ेन को
को नेक्स्ट यानी कि प्लानिंग के हिसाब से जो है यानी कि एक एडवर्टाइज जो है देनी होगी और वो चैंपियनशिप को शायद जीतने के यानी कि कगार पर उतर आएंगे। और अब बात करते हैं हम रोमन रेंस के बारे में। तो देखो भाई, रोमन रेंस का यानी कि फिक्स मैच किया गया था यानी कि थर्ड पार्ट ऑफ द इंजरी वाला जो कि होता है यानी कि कोडी रोड्स को लेकर के। सही में भाई मुझे लगता है कि रोमन रेंस ने भी ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं किया होगा कि मेरी भी एक मजबूरी यानी कि होती होगी यानी कि डिसीजन होता होगा, मगर यहाँ पे अब हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ये हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई जिस तरह से हम शॉकिंग एडवर्टाइज के लिए यानी कि मूवमेंट देखने के लिए रेडी होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस भी बिल्कुल वैसे ही है यानी कि जो जिसके पास है वो उसी में ही खुश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और भाई रोमन रेंस का तो प्लान है देखो यानी कि रेसलमेनिया को लेकर के वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि वो एक सेक्शन यानी कि थॉट्स के ऊपर होते हैं, क्योंकि उसको मेन इवेंट करना होता है तो सिर्फ रेसलमेनिया के एंडिंग तक ही। रोमन रेंस ने तो भाई ये तक की यानी कि प्लानिंग करके रखी हुई थी कि जो रेसलमेनिया में जब मेन इवेंट करूंगा तो मैं कोडी रोड्स के साथ करूंगा, क्योंकि ऑफकोर्सली यानी कि रोमन रेंस को अपना बदला यानी कि रिवेंज जो लेना था। जिस तरीके से शॉकिंग ट्रैप से यानी कि टेप आउट किया यानी कि हार ली थी रोमन रेंस ने जब कोडी रोड्स ने यानी कि रोमन रेंस को हराया था रेसलमेनिया में, ठीक वैसे ही यानी कि रोमन रेंस यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता था यानी कि कोडी रोड्स से। मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। मगर अब ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस को हम लेकर के बात करें यानी कि रेसलमेनिया की यानी कि प्लानिंग के बारे में, तो क्या ऐसा पॉसिबल यानी कि हो सकता है यानी कि फिक्स मैच रेसलमेनिया में जो रोमन रेंस सोच सकते हैं कि मेरा जो अब यानी कि सामना होगा तो रेसलमेनिया मेन इवेंट करने से तो वो ड्रू मैकिंटायर के यानी कि अगेंस्ट होगा। आप सब तो इस बात से बहुत ही यानी कि वाकिफ होंगे जब यानी कि ड्रू मैकिंटायर कितने यानी कि डिसरेस्पेक्ट रहे थे यानी कि रोमन रेंस से। वो एक्नॉलेज करते तो है मगर वैसे नहीं जैसे कि यानी कि रोमन रेंस चाहते हैं या फिर द रॉक चाहते हैं। और भाई सच में ये देखो ना यानी कि कैसी यानी कि हम सॉल्यूशन में आ गए हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने कान में कुछ यानी कि फुसड़ फूकी यानी कि द रॉक यानी कि फाइनल बॉस में, और यहाँ से उसकी चैंपियनशिप इस तरीके से छीननी यानी कि चलती बनी अपने रास्ते से। अब ऐसा समझ लो कि ये एक तरफ से यानी कि वार्निंग है कोडी रोड्स के लिए। अब मुझे लगता है कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो ऑल ऑफ द टाइम यानी कि फाइनल बॉस की यानी कि हिस्ट्री में आ चुके हैं। और ऐसा यहाँ पे जो इंटरव्यू यानी कि दिया है यानी कि ड्रू मैकिंटायर ने, वो यहाँ पे साफ साफ कहते हैं यानी कि फाइनल बॉस के बारे में। और भाई मुझे एक और यानी कि बात है यानी कि जो मेरे गुमान में आती है और वो है जक्का फाटू की। तो देखो भाई यहाँ पे ऐसी कुछ यहाँ पे प्लानिंग की गई है यानी कि फाइनल बॉस द रॉक ने एक ऑर्डर यानी कि डिसाइड किया होगा जिस तरीके से हम जिता सकते हैं ड्रू मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, और वो भी जक्का फाटू की हेल्प की वजह से। अब कहानी जो है भाई मुझे लगता है कि यहाँ हम वही यानी कि फिर से हम उसी मूवमेंट के ऊपर आ गए हैं जो रेसलमेनिया का यानी कि पार्ट पहले हुआ करता था। अब जब पार्ट 2 बनने जाएगा तो द रॉक यानी कि कोडी रोड्स के अगेंस्ट यानी कि कितनी यानी कि भवासाड़ा में देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि कुछ इंजरीज भी खतरनाक हो सकती है यहाँ पे कोडी रोड्स और फाइनल बॉस के अगेंस्ट। पर भाई सच में इस बार जो यानी कि फाइनल बॉस को सेव करेगा तो वो बंदा ड्रू मैकिंटायर होगा, ना कि कोई रोमन रेंस। अब ऐसा क्या कुछ यहाँ पे डिसाइड किया है यानी कि फाइनल बॉस द रॉक ने अब क्यों जिताया है यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप यानी कि ड्रू मैकिंटायर को। तो यहाँ पे भाई मुझे लगता है कि ऐसी यानी कि कुछ प्लानिंग हो सकती है। अगर द रॉक को सच में यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप यानी कि कोडी रोड्स से लूज करवानी थी तो वो रोमन रेंस के हाथों भी करवा सकता था। मगर यहाँ पे हमें एक और नई चीज देखने को मिल गई है जो कि ड्रू मैकिंटायर है। अब इसके पीछे जो वजह है भाई वो भी यहाँ पे एकदम से क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रोमन रेंस भी नहीं चाहते हैं कि मैं कोडी रोड्स को अभी के टाइम में हराऊं, क्योंकि रेसलमेनिया की हिस्ट्री में ही मुझे लगता है कि वो रोमन रेंस देखना चाहते थे, मगर ये टाइम तो अभी से ही पहले हो गया। और सच में भाई मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं यानी कि ऐसा ना कुछ हो जाए कि रोमन रेंस और यानी कि ड्रू मैकिंटायर फाइनल बॉस द रॉक और कोडी रोड्स की एक न्यू रेसलमेनिया हिस्ट्री की एंडिंग होगी। और भाई अब जो हमें नई चीजें देखने को मिलेगी वो सच में एडवर्टाइज हो सकती हैं। देखते हैं भाई, क्योंकि सीजन जो है यानी कि रेसलमेनिया का अभी से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि रॉयल रंबल आने वाला है। रॉयल रंबल के बाद पता चलेगा यानी कि कौन यानी कि गड़े मुर्दे जो है उखाड़ता है। तब तक के लिए मिलते हैं भाई हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। खुदा हाफिज।